जैस्मिन करंटली बिग बॉस 14 के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक हैं और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे जैस्मिन की लाइफ के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। जैस्मिन ने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये कन्फेस किया है कि उन्हें ड्राइविंग से डर लगता है। वो खुद कभी ड्राइव नहीं करती हैं, ना ही उन्होंने ड्राइविंग सीखी है। ये डर बचपन में उनके साथ हुए एक इंसिडेंट की वजह से है। बचपन में साइकिल चलाते वक्त जैस्मिन का एक्सीडेंट हो गया था और इसकी वजह से वो 2 दिन तक कोमा में थी। उनके घर वाले इस इंसिडेंट से काफ़ी डर गए थे। इनिशियली जब वो मुंबई में शिफ्ट हुई तब वो बॉलीवुड एक्ट्रेस वानी कपूर से काफ़ी क्लोज थी। उस वक्त तक जैस्मिन ने टीवी सीरियल्स में काम करना चालू नहीं किया था। वानी भी उस वक्त तक एक पॉपुलर फेस नहीं थी। जैस्मिन के इंस्टाग्राम पर आपको वानी कपूर के साथ उनके कई पिक्चर्स मिल जाएंगे। ईयर 2016 में टशन-ए-इश्क सीरियल में काम करने के बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट कार परचेज की थी। पर कुछ दिनों बाद एक बहुत ही सीरियस कार क्रैश में उनकी कार बुरी तरह डैमेज हो गई थी। वो जब अपनी शूट फिनिश करके वापस लौट रही थी तब एक बाइकर अपनी हाई स्पीड बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाया और उनकी कार से क्रैश कर गया। इस एक्सीडेंट में वो बाल बाल बच गई पर उनकी कार बुरी तरह डैमेज हो गई थी। जैस्मिन कोटा राजस्थान के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनकी फैमिली सिख रिलीजन को फॉलो करती है। उनके डैड का नाम सुरपाल भसीन है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी मॉम गुरमीत कौर भसीन एक टीचर हैं। उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम सरदार मनकरण सिंह है। जैस्मिन के घर वाले उन्हें शानू बुलाते हैं। जैस्मिन ने जयपुर से होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद वो अमेरिकन एक्सप्रेस में एज अ मार्केटिंग इंटर्न भी काम करती थी। वो होटल ताज पैलेस न्यू दिल्ली में भी इंटर्नशिप कर चुकी हैं जहां उन्हें 5000 रुपीज़ की स्टाइपेंड दी जाती थी। ये उनके लाइफ की फर्स्ट सैलरी थी। उन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी छोटी उम्र से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो छोटे मोटे काम भी करती थी और अपनी मॉम की ट्यूशन्स लेने में भी मदद करती थी। जब वो जयपुर में होटल मैनेजमेंट कर रही थी तब उनके होटल में फ़ोटोशूट के लिए एक टीम आई थी और उन्होंने जैस्मिन से फ़ोटोशूट के लिए पूछा था और जैस्मिन मान गई थी। ये फ़ोटोशूट नोकिया कंपनी के प्रिंट आर्ट के लिए था। इसी फ़ोटोशूट ने जैस्मिन की ज़िंदगी बदल दी। इस फ़ोटोशूट के पिक्चर्स, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स हर जगह लग गए थे और उन्हें मॉडलिंग के कई ऑफर्स भी आने लगे थे। वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो मॉडलिंग और एक्टिंग परस्यू करना चाहती हैं तो उनके पेरेंट्स थोड़ा हिचकिचाए पर फिर मान गए। पर बाकी रिलेटिव्स उनके इस डिसीजन से खुश नहीं थे। वो उनको ताने देने लगे और कहने लगे कि हमारी बेटी भी तो है, अगर तुम ये सब करोगी तो उनसे शादी कौन करेगा। इनिशियली उनकी मॉम उनके हर एक शूट और ट्रैवल में उनके साथ जाती थी और उनकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर वक्त के साथ उनके घर वाले उन्हें समझ गए। जैस्मिन ने ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा प्रिंट एड्स और वीडियो एड्स में काम किया है, पर कोलगेट के एड से उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और वो इंडियन हाउस होल्ड्स में एक फेमिलियर फेस बन गई। उन्होंने चेन्नई डायमंड्स, पेप्सी, वाइटेक्स डिटर्जेंट, नोकिया, स्लीपवेल मैट्रेसेस जैसे कई कंपनीज के एड्स में काम किया है। उन्हें हिमालय फेस वॉश की एड में भी देखा गया था। इन सब के बाद भी जैस्मिन की एक्टिंग जर्नी आसान नहीं थी। उन्होंने खुद बिग बॉस के एक एपिसोड में ये कन्फेस किया था कि उनके लाइफ में एक ऐसा टाइम था जब वो रिजेक्शंस हैंडल नहीं कर पाती थी। वो जिस भी ऑडिशन पे जाती थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। वो हार मान चुकी थी और उन्होंने ये सोच लिया था कि शायद वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हैं। अपनी सफरिंग को एंड करने के लिए उन्होंने मेडिसिन ओवरडोज से अपनी जान देने की कोशिश की थी, पर लकीली वो रिकवर कर गई थी। दिल्ली में इंटर्नशिप के दौरान उन्हें चेन्नई डायमंड की एक एड फिल्म में काम करने का मौका मिला था। उस एड को मूवी हॉल्स में मूवी के स्टार्टिंग में चलाया जाता था। एक दिन एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर एक मूवी देखने आई थी और चेन्नई डायमंड के एड में जैस्मिन को देखकर उन्होंने जैस्मिन को कांटेक्ट किया था और यहीं से जैस्मिन की साउथ इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत हुई थी।
उनके पहले ऑडिशन के लिए डायरेक्टर क्रिश ने उन्हें एक रॉकस्टार के रोल के लिए बुलाया था, पर उनका ऑडिशन लेने के बाद डायरेक्टर को लगा कि शी इज़ टू इनोसेंट फॉर रॉकस्टार रोल और इसलिए उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। कुछ महीनों बाद डायरेक्टर ने उन्हें फिर से बुलाया और उन्हें किसी और मूवी के लिए साइन कर लिया गया। जैस्मिन ने इस मूवी के लिए 15 डेज तक शूट किया था और तमिल लैंग्वेज में डब भी किया था, ऑल्दो उन्हें तमिल नहीं आती है। उन्होंने कई तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा मूवीज में भी काम किया है। जहां साउथ की मूवीज में काम करने के बाद एक्टर्स बॉलीवुड का रुख करते हैं, वहीं जैस्मिन ने टीवी सीरियल्स का रुख किया। इसके बारे में जैस्मिन ने बताया कि एक साउथ मूवी की शूट के लिए वो मुंबई शिफ्ट हुई थी और इसी बीच उन्हें कमर्शियल में देखकर एक प्रोडक्शन हाउस ने टशन-ए-इश्क ऑफर की, पर पहली बार में उन्होंने सीरियल में काम करने से मना कर दिया था। पर जब उन्होंने नोटिस किया कि प्रोडक्शन हाउस के मेंबर्स काफ़ी स्वीट और नाइस हैं, तो वो काम करने के लिए मान गई। टशन-ए-इश्क सीरियल से ही उन्हें फेम मिली।